हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉइन इंडियन नेवी की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये नोटिफिकेशन है इंडियन नेवी में, ये आपके यहाँ पर जारी की गई है इंडियन नेवी सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट इनसेट 01/2023 के लिए, जिसमें आप चार्जमैन और आपके सीनियर ड्राफ्टमैन या फ्रेंड्स ट्रेड्समैन मेट के लिए अप्लाई आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इस वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी jobrasta.com पर, जहां पर जाकर आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। फॉर्म का जो अप्लाई का लिंक है वो 18/12/2023 से स्टार्ट हो गया है। आप इसमें 18 दिसंबर 2023 से आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस आपको यहाँ पर दी गई है, साथ में पोस्ट वाइज जो आपका एज क्राइटेरिया है वो आपको यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद वैकेंसीज की डिटेल दी गई है, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ग्रुप बी की जो वैकेंसी है उसमें 300 वैकेंसीज आपकी यहाँ पर रहेंगी, और अगर आप ट्रेड्समैन मेट के लिए अप्लाई करते हैं तो 610 वैकेंसीज आपकी यहाँ पर रहती हैं। इसमें फ्रेंड्स 10th क्लास पास आउट अगर आप हैं ITI के साथ, या बैचलर ऑफ साइंस डिग्री आपके पास है या डिप्लोमा है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस आपको मिल जाएगा, सिलेबस आपको मिल जाएगा। इसके बाद नीचे आने पर आपको यहाँ पर मिलेगा अप्लाई का लिंक, जिस पर आप क्लिक करेंगे अप्लाई करने के लिए। तो इस पर क्लिक करने के बाद आप आएंगे इस पोर्टल पर, जहां से आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन विंडो आपकी 18/12/2023 से 31/12/2023 तक ओपन रहेगी। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, जो ये पोर्टल है इसका लिंक आपको jobrasta.com पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, आपको सबसे पहले आपके रजिस्टर मेल आईडी या मोबाइल नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो आप न्यू यूज़र क्लिक हियर टू रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर आपकी मेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर और इसके बाद है यूज़र नेम। तो आप यूज़र नेम कोई भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, और इसके बाद आपको इस कैप्चा कोड को फिल करना है और उसके बाद यहाँ से रजिस्टर कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपके मोबाइल नंबर पर आपके फ्रेंड्स एक OTP आपको जाएगी, जिसको आपको वेरीफाई करना होगा। उससे पहले आपकी जो मेल आईडी है उसको भी वेरीफाई करना ज़रूरी है। इसके लिए आपकी जो मेल आईडी है उस पर आप लॉगिन कीजिए। उस पर आपको इनबॉक्स में एक लिंक मिलेगा वेरीफाई ईमेल आईडी का, जहां से आप मेल आईडी वेरीफाई कर लेंगे। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर जो भी एक कैप्चा कोड आपको यहाँ पर दिया गया है, ये फिल करने के बाद आप एक OTP जनरेट करेंगे, जो कि आपके मोबाइल नंबर पर आएगी, जो कि आपको यहाँ पर देनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर आपका पासवर्ड क्रिएट करना है, जिसमें स्पेशल कैरेक्टर, अपर केस, लोअर केस नंबर आपके होने चाहिए। अब सैंपल के तौर पर अगर बात करें तो देखिए, यहाँ पर देखिए आप अपर केस यूज़ कर सकते हैं, आप स्मॉल लेटर्स यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पर नंबर्स यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आप यूज़ कर सकते हैं पासवर्ड के लिए। तो कुछ इस तरह से पासवर्ड आप जनरेट करेंगे, पासवर्ड को रीटाइप करेंगे, इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे, और उसके बाद यहाँ से आप इसे सबमिट कर देंगे। इसके बाद आपका देखिए जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपके देखिए यहाँ पर मेल आईडी या मोबाइल नंबर और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया होगा वो डालने के बाद और इस कैप्चा कोड को डालने के बाद आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद आप आ गए हैं इसके अप्लाई पोर्टल पर। अब आपसे कहा गया है कैंडिडेट हैव द ऑप्शन टू अप्लाई फॉर मल्टीपल पोस्ट। आपको सेपरेट फीस यहां पर पे करनी होगी हर एक पोस्ट के लिए। इसमें फ्रेंड्स आपको देखिए ग्रुप बी की वैकेंसी, चार्जमैन की वैकेंसी, सीनियर ड्राफ्टमैन की वैकेंसी मिल जाती है। नीचे आपको ट्रेड्समैन मेट की वैकेंसी मिल जाती है। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन को देखिए आप यहाँ पर क्लिक करने के बाद रीड आउट कर सकते हैं। हम इस वीडियो में बात करेंगे ट्रेड्समैन मेट के लिए। तो यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है वो 10th प्लस में ITI है। तो इसके बाद आप इस अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। यहां पर आने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने देखिए सबसे पहले आपको ये डिक्लेयर का ऑप्शन मिलता है। आप इस डाटा को यहां से डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद डाटा को सेव कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आप लॉगिन होते हैं अपने पोर्टल पर, और यहां पर सबसे पहले आपसे पूछता है डू यू हैव आधार। अगर आपके पास आधार कार्ड यहां पर है तो आप यहां पर यस कर सकते हैं। आपका आधार कार्ड का नंबर आप 2 बार एंटर करेंगे। इसके बाद आप यहां से श्री, श्रीमती या कुमारी अपना टाइटल सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद आपको यहां पर एंट्री करनी होगी आपके नेम की। तो आपका पूरा नाम आप यहां पर एंटर करने वाले हैं। तो फर्स्ट नेम आपको यहां पर एंटर करना है। इसके बाद मिडिल नेम या लास्ट नेम है तो आप यहां पर एंटर कर सकते हैं। फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम आपका यहाँ पर मैंडेटरी रहेगा। नेम एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट आपको देना है।
इसके बाद जेंडर ऑप्शन है, जेंडर सेलेक्ट कीजिए। अगर आपने कभी अपना नाम चेंज किया है तो आप यस कर सकते हैं, आपका नया नाम क्या है वो आपको देना होगा, नहीं तो आप नो करेंगे। मैरिटल स्टेटस क्या है वो आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको आपका फादर नेम, आपका मदर नेम यहाँ पर एंटर करना होगा और इसके बाद आपको यहाँ पर डाटा को कंफर्म भी करना होगा। ये करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है वो आता है फ्रेंड्स आपकी कैटेगरी का। तो आपकी जो भी कैटेगरी है, जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, SC ST है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, OBC है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर कैटेगरी को कंफर्म कीजिए और उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर आप अपलोड करेंगे PDF फॉर्मेट में। इसका जो फॉर्मेट है वो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया गया है, साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। PH कैंडिडेट है तो यस कर सकते हैं। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आपको सेलेक्ट करनी होगी, 40% अबव है या बिलो है, और टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इस टाइप चाहिए नहीं चाहिए वो आपको बताना होगा, नहीं तो आप सिंपली इसमें नो कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन है तो यस कर सकते हैं, कब से कब तक आपने सर्विस की है और आपका जो अंडरटेकिंग है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, नहीं तो आप इसमें भी नो करेंगे। डिसेबल डिफेंस सर्विस पर्सनल है तो यस या नो कर सकते हैं। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, कम से कम 3 साल की सर्विस आपने की है सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो फ्रेंड्स आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आप नो करेंगे। स्पोर्ट्स पर्सन है तो यस कर सकते हैं, स्पोर्ट्स कौन सा है, स्पोर्ट का लेवल कौन सा है और सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा, नहीं तो आप इसमें भी नो करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको देना है DOB, तो आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, डेट मंथ एंड ईयर वो आपको देना होगा। आपका एज क्राइटेरिया लास्ट डेट को काउंट होकर आ जाएगा और इसके लिए आप अपना बर्थ प्रूफ, बर्थ सर्टिफिकेट या 10 का मार्कशीट या सर्टिफिकेट जिसपे आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा हो वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। यहाँ पर आपको फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटोग्राफ का जो पीछे का बैकग्राउंड है वो लाइट बैकग्राउंड आपको रखना है और इसके लिए भी साइज आपको दिया गया है। सिग्नेचर के लिए भी साइज आपको 10 से 20 के भी दिया गया है। ये फ्रेंड्स आपको अपलोड यहाँ पर करना है और उसके बाद ही आप डाटा को यहाँ से सेव कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपकी एडिशनल डिटेल्स का। तो सबसे पहले नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करनी है, आपका रिलीजन आपको सेलेक्ट करना है। आइडेंटिफिकेशन मार्क में कोई भी कट का निशान, कोई मोल, कोई बर्न का निशान है आपके चेहरे, हाथ, पैर पर तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं, नहीं है तो आप सिंपली इसमें नो मार्क की एंट्री कर देंगे। तो ये फ्रेंड्स आपको आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर बताना होगा कि आपका कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या है। पोस्टिंग के लिए चॉइस आपको सेलेक्ट करनी है, तो आपको 3 ऑप्शंस यहाँ पर मिलते हैं। आपके अकॉर्डिंग जो भी आप यहाँ पर चॉइस देना चाहें वो चॉइस आप यहाँ पर दे सकते हैं और उसके बाद यहाँ से इसे सेव आप कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके फोटो कैप्चर का। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए फोटो कैप्चर करनी है और यहाँ पर आपको कैमरा ऑन करना होगा। आपका जो कैमरा है उसको आपको ऑन करना है। यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि जो फेस है वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए। इसके अलावा आपका जो फ्रंट फेस है उसका प्रेजेंट इन द फोटोग्राफ कैप्चर आपको करना होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको कुछ और इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि आपका हाफ पेज या कट फेस आपका नहीं हो और बैकग्राउंड जब आप इसको यहाँ पर लेते हैं तो बिल्कुल क्लीन आपका होना चाहिए, प्रेजेंटेबल होना चाहिए। तो सिंपल बैकग्राउंड आपका पीछे का हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर कैमरे को ऑन करना है और उसके बाद क्लिक हियर टू कैप्चर फोटो 1, फोटो 3, फोटो 4। आपको यहाँ पर देखिए 4 फोटोज यहाँ पर अलग अलग एंगल से खींचनी है और क्लिक करने के बाद आप इसको यहाँ से वैलिडेट एंड सेव कर देंगे। तो आपके पास जो वेब कैमरा है उससे आप यहाँ पर अपनी फोटो को क्लिक करके आप इसे वैलिडेट एंड सेव कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आप नेक्स्ट ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ पर आने के बाद आपको मिलता है आपका एड्रेस सेक्शन। तो पूरा एड्रेस जो भी आप यहाँ पर लिखते हैं वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, ये आपके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो एड्रेस है वो आपको 2 लाइन में यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर जितनी भी डाटा मैंने अभी तक फिल की है ये सिर्फ सैंपल के तौर पर है, आपको आपकी एक्चुअल डाटा यहाँ पर देनी होगी। और ये आपका प्रेजेंट एड्रेस है, तो प्रेजेंट एड्रेस आपका जो भी है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। आपका पिन कोड आपको मेंशन करना होगा और उसके बाद अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट सेम है तो आप सेमस पर क्लिक कीजिए, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री करेंगे और उसके बाद सेव डाटा को कर देंगे। इसके बाद आता है क्वालिफिकेशन। अब क्वालिफिकेशन में देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो आपको दी गई है वो आपको फुलफिल करना ज़रूरी है, आप यस करेंगे। इसके बाद यहाँ से सेव करेंगे। सेव होने के बाद नीचे आपको यहाँ पर देखिए सबसे पहले 10th सेलेक्ट करना है, स्ट्रीम में 10th आपको देना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर आपके बोर्ड का नाम देना है। डेट ऑफ पासिंग क्या है, मतलब आपने इसको कब पास किया है वो आपको जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। और इसके बाद आपको आपका सर्टिफिकेट नंबर क्या है वो आपको देना है।
टाइप ऑफ एवल्यूशन क्या है, परसेंटेज मार्क्स है तो परसेंटेज मार्क्स की आप एंट्री करेंगे, सीजीपीए है तो सीजीपीए की आप यहाँ पर एंट्री करेंगे। अब यहाँ पर ये सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए मैक्सिमम मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपने कितने नंबर्स यहाँ पर गेन किए हैं वो जानकारी आपको देनी है, टोटल मार्क्स देने हैं और उसके बाद आपकी परसेंटेज यहाँ पर आ जाएगी। क्लास या ग्रेड कौन सी है तो आप इस तरह से 1 लिख सकते हैं या आप यहाँ पर इस तरह से एंट्री कर सकते हैं और आपका क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये ऐड करने के बाद ऐसे ही अब आपको आईटीआई सेलेक्ट करना है। आईटीआई में आपने कौन सी ट्रेड से यहाँ पर आईटीआई की हुई है तो आपको देखिए मल्टीपल लिस्ट मिल जाती है। इसके बाद सेम आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम देना है, आपका फ्रेंड्स पासिंग ईयर कौन सा है वो जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। इसके बाद आपको आपका सर्टिफिकेट नंबर देना है, सेम आपको यहाँ पर परसेंटेज मार्क्स हैं, जो भी आपके नंबर्स हैं उनकी आप यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं और आपका जो जानकारी है वो यहाँ पर आ जाती है। मैंने सिर्फ सैंपल के तौर पर डाटा एंटर की है, आपकी फ्रेंड से जो भी एक्चुअल डाटा है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे और ये एंटर करने के बाद अगर कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो आप उसकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद आप डाटा को सेव एंड प्रोसीड कर देंगे। इसके बाद आता है फ्रेंड्स कोई एडिशनल एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप एक्सपीरियंस की जानकारी दे सकते हैं। इस पोस्ट के लिए मैंडेटरी नहीं है तो आप इसे ब्लैंक छोड़कर स्किप कर देंगे। इसके बाद आता है एग्जाम सिटी प्रेफरेंस, मतलब कहाँ कहाँ आपको एग्जाम सेंटर चाहिए। तो आपको 3 सेंटर्स यहाँ पर देखिए चूज करने होंगे। जो लिस्ट है आपके सामने यहाँ पर ओपन है, आपके अकॉर्डिंग जो भी सेंटर्स आप यहाँ पर चूज करना चाहें वो सेंटर्स आप यहाँ पर ले सकते हैं और उसके बाद डाटा को सेव एंड प्रोसीड आप कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर जो ऑप्शंस है इसमें आपको डिक्लेयर करना है और डिक्लेयर करने के बाद आप एक बार चेक कर लें, कोई भी गलती है तो आप उसे फ्रेंड्स सही कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है तो ही आप इसे सबमिट एप्लीकेशन यहाँ से करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो गया है। अगर आपकी एप्लीकेशन फीस लगती है तो आपको किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से आप अपनी फीस को कंप्लीट कर सकते हैं और उसके बाद आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा और उसके बाद व्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट भी सेव करके अपने पास रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कर दी है कैसे आप इंडियन नेवी ट्रेड्समैन का ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एनालाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।